इल्ज़ाम। मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही। कहो तो आपको बिल भी दिखा सकती हूँ। हमने सोचा था कि भाभी के रहने पर बच्चों का स्कूल मिस नहीं होगा और घर की भी देखभाल हो जाएगी। लेकिन क्या पता था कि वो हम लोगों का दिवाला ही निकाल देगी। बिजली और टेलीफोन का बिल डबल आया है। काजल बिमला जी को सब बिल दिखा रही थी। लेकिन काजल, तेरी भाभी इतनी गैर जिम्मेदार हरकत नहीं कर सकती। इससे पहले भी तुम्हारे नहीं रहने पर वह तुम्हारे घर बच्चे संभालने गई थी। तब तो यह शिकायत नहीं आई। तो इस बार बिमला जी ने अपनी बहू स्नेहा का पक्ष लेता हुआ कहा, मम्मी, पिछली बार वह 2-4 दिन के लिए आई थी तो पता नहीं चला, लेकिन इस बार वो 1 महीने के लिए आई थी। बिमला जी ने आंखें बड़े करके बोला, देख काजल, मैं तो अभी भी कहती हूँ कि कुछ गलतफहमी हुई होगी। स्नेहा बहू बहुत ही समझदार है। बिमला जी का दिल मानने को तैयार नहीं था। समझदार नहीं मम्मी, बहुत होशियार है भाभी। ज़रूर अपने मायके वालों से बात करती होगी। तभी तो कई बार मैं आपके दामाद जी घर फ़ोन लगाते थे तो फ़ोन इंगेज जाता था। काजल भी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तर्क दे रही थी। काजल, रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी और बहू के रिश्तों के बीच दूरी आए। इसलिए मैं अभी स्नेहा को बुला देती हूँ। वह तुम्हारी सभी गलतफहमी दूर कर देगी। बिमला जी स्नेहा को आवाज़ देने लगी, रहने दो मम्मी, वह भला अपनी गलती क्यों मानेगी। आज तक चोर ने कभी स्वीकार किया है कि उसने चोरी की है। मैं तो बस यह बताने आई थी कि आगे से आप कभी भी भाभी को मेरे घर मत भेजिएगा। मैं किसी और को बुला लूँगी, लेकिन भाभी को नहीं। काजल ने गुस्से से कहा, यही अच्छा रहेगा दीदी कि आप किसी और को बुला लीजिएगा, क्योंकि यह इल्ज़ाम सुनने के बाद मैं खुद आपके घर नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ अपने घर का काम और मम्मी जी को अकेला छोड़कर आपका घर और बच्चे संभालने जाती हूँ और आप मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो। माना मेरे ससुराल में टेलीफोन नहीं है, लेकिन आप भूल रही हैं कि मेरे मायके में यह सब सुविधा थी। शायद आपके यहाँ से भी पहले। तो मुझे अच्छे से पता है कि टेलीफोन और ऐसे कैसे और कितना इस्तेमाल करना चाहिए। आपने मेरे ऊपर इल्ज़ाम बहुत ही आसानी से लगा दिया। लेकिन आपने क्या अपनी ननद से पूछा? स्नेहा चाय की ट्रे के साथ अंदर आई। उसने काजल और बिमला जी की सारी बातें सुन ली थी। वह क्यों ऐसा करेगी? वह तो घर की सदस्य है और वहीं रहती है। काजल ने नीचे देखते हुए कहा, वह मुझे नहीं पता, लेकिन आपका एसी मैंने एक दिन भी इस्तेमाल नहीं किया और फ़ोन मेरे मायके से फ़ोन आते थे तो उसका बिल नहीं आता है। और मम्मी जी के पास मैं 2 बार फ़ोन करती थी, एक बार सुबह और फिर शाम को। आपके भैया ही फ़ोन करके मेरा और चिंकी का हाल चाल लेते थे। स्नेहा ने सारी बात बताई। भाभी, कितना झूठ बोलेंगी आप। मेरी ननद ने खुद मुझे बताया कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद आप मेरे कमरे में एसी चलाकर सोती थी और फिर लैंडलाइन फ़ोन भी मेरे कमरे में ही है। काजल थोड़ी गुस्से में आ गई। कितनी अजीब बात है काजल, तुझे आज अपनी ननद की बात पर भरोसा है, जिसके भरोसे तू अपने बच्चे और घर की जिम्मेदारी एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकती। स्नेहा के वहाँ जाने से मुझे और निर्मल को कितनी ज़्यादा परेशानी होती थी, तुझे भी पता है। फिर भी वो जाती थी और आज तू उसे पर कितना गंदा इल्ज़ाम लगा रही है। बिमला जी
गुस्से से काजल को घूरते हुए बोली। बिमला जी की बातें सुनकर स्नेहा की आंखों से खुशी के आंसू निकले, क्योंकि आज उन्होंने बहू पर विश्वास किया। स्नेहा कमरे से बाहर गई और थोड़ी देर बाद एक लिफाफे के साथ अंदर आई। यह लीजिए दीदी, आपके नुकसान की भरपाई कर दी है। आपके घर 1 महीने रहने का रेंट, टेलीफोन बिल और बिजली बिल का पेमेंट है। आगे से मैं आपके घर की रखवाली करने नहीं आ पाऊँगी। मम्मी, मैं यहाँ पैसे लेने नहीं आई थी। मैं तो बस लिफाफे में पैसे देखकर काजल दुविधा में आ गई। शिकायत करने का मतलब यही था। अब यह पैसे लो और जाओ यहाँ से, बिमला जी ने सख्त लहजे में कहा। काजल के जाने के बाद बिमला जी स्नेहा से माफ़ी मांगने लगती है। मुझे माफ़ कर दे बहू। बेटी दामाद अपने ही काम पर रहते और मैं तुझे इनके बच्चों की देखभाल के लिए घर भेज देती थी, जबकि इस बात के लिए निर्मल हमेशा मना करता था। उसने कहा था कि देखना मम्मी, एक दिन हर रिश्ते में दरार ले आएगा, और आज उसकी बात सही साबित हुई। मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए। आपने तो आज मेरी इज्जत बढ़ा दी, मुझ पर अपना विश्वास दिखाकर। स्नेहा बिमला जी के गले लग गई। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।